तो बड़ा मामला फिलहाल यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है थानेदार साहब को। और हमारे साथ सौरभ बने हुए हैं। सौरभ, क्योंकि आपके साथ पीड़ित ऑटो वाला यहाँ पर मौजूद है, क्या इस तरह ये पहले से जानकारी थी, जानते थे थानेदार साहब को कि इस तरह की जो है काम पहले भी परेशान इस तरह से पहले भी करते रहे हों? चलिए सौरभ हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सौरभ, जो विधायक हैं हाँ, सुदर्शन, वो कह रहे थे कि थाने के जी बिल्कुल, अभी जो विधायक हैं जदयू के सुदर्शन कुमार, वो कह रहे थे कि थाने के लोग जो हैं वो थाना अध्यक्ष से परेशान थे। यानी पिछले 2 महीने से थाना अध्यक्ष जो थे वो शराब पीकर थाने आते थे, जिसके कारण तमाम जो पुलिस वाले थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। और निश्चित रूप से उसी का असर जो है वो ऑटो चालक जो था वो जब आगे आगे चल रहा था, चूंकि बारिश हो रही थी उस कारण उसने पास नहीं दिया था, ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो थाना अध्यक्ष थे उस समय वो सादी वर्दी में थे, तो सादी वर्दी में ऐसे भी पहचानना मुश्किल होता है कि कौन थाना अध्यक्ष है, वो पुलिस है या नहीं है। तो निश्चित रूप से पास देने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन उसके बाद जो थाना अध्यक्ष ने किया ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में पुलिसिया तंत्र जो है वो कितना हावी है। क्योंकि उसके बाद उसको सड़क पर पीटा गया, फिर उसको लेकर थाने ले जाया गया, थाने में उसकी जाति पूछी गई और उसके बाद फिर पीटा गया, फिर उससे थूक चटवाया गया, माफी मंगवाई गई और उसके बाद उसे धमकी देकर छोड़ा गया। निश्चित तौर पर इसमें जो विधायक सुदर्शन है उनकी जो भूमिका है वो सराहनीय है, क्योंकि कल उसके 1 दिन के बाद, यानी ये सोमवार की घटना है और मंगलवार को प्रद्युमन जो है वो जाकर विधायक से मिलता है और अपनी आप बीती बताता है। और उसके बाद निश्चित तौर पर विधायक जो हैं वो एक्शन में आते हैं, वो तुरंत एसपी से बात करते हैं, सारे मामले की जानकारी दे देते हैं। उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जो थाना अध्यक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निश्चित रूप से पुलिसिया तंत्र कितना हावी है बिहार में, इसका उदाहरण जो है वह सामने दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस मामले को लेकर। हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पर। और प्रद्युमन जो कि पीड़ित है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वहीं पीड़ित ऑटो वाले जिनके साथ ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो है थानेदार की तरफ से किया गया। और प्रद्युमन, अब आप इस मामले में एफआईआर की बात कर रहे हैं, आगे कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो थानेदार के खिलाफ? जी सर, मांग करते हैं कि कार्रवाई किया जाए। अच्छा प्रद्युमन, क्या आप इन थानेदार साहब की जानकारी आपको है कि पहले भी इसी तरह से क्या पिटाई या इस तरह की मारपीट आम लोगों के साथ कर रहे हो? जी जी सर। आप उन थानेदार साहब को जानते हैं? क्या बोले सर? आप जिन थानेदार ने आपके साथ पिटाई की, क्या पहले भी ऐसा वो किसी और के साथ कर चुके हैं प्रद्युमन? जी सर, चौक पे गाली गलौज करते थे सभी लोग को, दुकानदार लोग को भी और टोटो चालक को भी। और हालांकि ये कृत्य बहुत ही मुझे बुरा भी लग रहा है बोलने में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि थूक कर आपको चाटने के लिए कहा गया। कहां पर ये कहा गया था? ये थाना में सर। और बाकायदा आपने वो सब किया? जी, डर से करना पड़ा सर। प्रद्युमन, मैं चाहती हूं आपके साथ जो हुआ ना, एक बार आप उसे फिर से बताइए। कहां आपकी पिटाई हुई, कैसे आपको थाने ले जाया गया, थाने में आपके साथ क्या व्यवहार किया गया, क्या कुछ कहा गया थानेदार की तरफ से? सर, हम गाड़ी पैसेंजर उतर के गाड़ी को हम अपने घर की ओर आ रहे थे। उसके बाद देखे कि बारिश भी आ गया। बारिश आ गया तो बारिश होने के कारण सर हम अपने घर चले जा रहे थे और घर चले आ रहे थे। उसके बाद ये बुलेट से, सिविल ड्रेस में बुलेट से हमारे पीछे एक हॉर्न कोई दिए हुए आ रहे थे। उनको सर हम पहचान नहीं पाए। उसके बाद फिर जगह मिलने के कारण उनको साइड नहीं दे, जगह मिला तो उनको फिर हम अपने साइड दे दिए हैं। उसके बाद साइड दे देने के बाद वो आगे हमसे ओवरटेक करके वो बोले, गाली गलौज करते हुए बोले कि तुमको पता नहीं चलता साइड मांग रहे हैं। तो उनको ये भी बोले सर साइड नहीं मिल पा रहा था, यही कारण साइड आपको नहीं दिए।
उसके बाद आगे वो बढ़े हमसे, गाड़ी को अपना रोके, उसके बाद गाड़ी रोक करके हमको गाड़ी पर से उतार करके वो बोले गाड़ी रोको, गाड़ी पर से उतरे। उसके बाद वो थाना गाड़ी रोक करता है, उनके पास वो फोन किए हैं। उसके बाद फोन करने के बाद वो थाना वाला गाड़ी आया। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपना स्टाफ को बोले, ड्राइवर को बोले कि गाड़ी से लाठी निकाल करके ला। उसके बाद लाठी निकाल करके लाया। उसके बाद ड्राइवर और दो सिपाही मिलकर वहीं पे रोड पे ही मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद वहीं पे मेरा पिटाई शुरू कर दिया गया। आपको लाठी उसके डंडों बाद से पीटा गया और उसके जी बाद लाठी डंडों से पीटा, जी लाठी डंडों से पीटा गया। उसके बाद वो अपने स्टाफ सिपाही को बोले, ड्राइवर को बोले कि टेम्पू को और जो इसका चालक है मेरे दिखा कि दोनों को लेकर के चलिए थाने। उसके बाद थाने गए तो थाने के गेट के अंदर जैसे ही घुसे कि देखे गए थाना के अंदर लाइट वगैरह जो है वो सभी लाइट बुता हुआ था। फिर उसके बाद बुता हुआ था तो वहां भी यही बात कहा गया ड्राइवर को, ड्राइवर गाड़ी से लाठी निकाल करके ला। उसके बाद वहां भी लाठी निकाले। उसके बाद वहां भी ड्राइवर और एक सिपाही मिल करके वहां भी मेरा हाथ पकड़े। उसके बाद पकड़ने के बाद वहां भी हमको धुनकर पिटाई किया गया। उसके बाद धुनकर जब पिटाई किया गया तो उसने पूछे आप तुम्हारा घर कहाँ हुआ? हम बोले सर मेरा घर मेहूस हुआ। उसके बाद पूछे तुम कौन से कास्ट में पढ़ते? बोले सर ब्राह्मण है। तो एक ही शब्द वो बोले कि ब्राह्मण को हम देखना नहीं चाहते हैं और उसका हम दुश्मन हैं। और उसके बाद फिर वो इतना बोलने के बाद उसके बाद वो बोले इसको थूक चटवाओ। तो हमसे जबरदस्ती मारपीट कर थूक भी निकलवाए। उसके बाद थूक भी चटवाए। उसके बाद थूक चटवाने के बाद वो हमसे माफी मंगवाए। उसके बाद बोले जाओ तुम अपना घर जाओ। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से मुझे नफरत है, इस तरह की बातें थानेदार की तरफ से की गई है। हालांकि एक्शन ले लिया गया है, लेकिन यहाँ जो पीड़ित प्रद्युमन है वो चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रद्युमन।